रियासत कर्नाटक के अंदर शेड्यूल्ड आया हुआ है इलेक्शन कमीशन के तरफ से 9 नवंबर को ड्राफ्ट वोटर लिस्ट रिलीज हुई है और 1 महीने का वक्त दिया गया है वो वोटर लिस्ट को करेक्ट करने के लिए, नए नाम इंक्लूड करने के लिए, जो डेथ वोटर्स निकालने के लिए, जो ट्रांसफ़र होकर हैं उसको निकालने के लिए, जो प्रिंटिंग मिस्टेक्स है उसको करेक्ट करने के लिए 1 महीने का टाइम दिया गया है। और उसके बाद इलेक्शन कमीशन के तरफ से लोग उस मकाम के बूथ में आएंगे, उस मोहल्ले के बूथ में आएंगे 20 नवंबर, 3 दिसंबर और 4 दिसंबर को। उस वक्त भी हम लोग जाकर इंक्लूड भी कर सकते हैं, निकाल भी सकते हैं, करेक्ट भी कर सकते हैं। फाइनल वोटर लिस्ट का ड्राफ्ट लिस्ट रिलीज होगी 5 जनवरी को। तो मेरी अपील है कि हमारा वजूद वोटर लिस्ट में होना चाहिए। हमारी आइडेंटिटी वोटर लिस्ट में नाम रहने से ही आइडेंटिटी बनती है। हम कोई भी मतलब जब तक जमहूरियत के अंदर हम जाकर पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो हम हुकूमत बदल नहीं सकते। जो हमारे पास हमारे ऊपर जो जुल्म हो रहा है, अगर इस जुल्म को खड़ाना होगा या इस जुल्म का मुकाबला करना होगा तो पहले हमारे नाम वोटर लिस्ट में होना बहुत बेहद ज़रूरी है। तो मैं अपील करना चाहूँगा कि हर इदारों को, हर NGOs को और हर एक्टिविस्ट को और हर पॉलिटिकल एक्टिविस्ट को कि इसके बारे में, वोटर लिस्ट के बारे में ध्यान दें, वोटर लिस्ट का काम उनके मोहल्ले में कराएं और ज़्यादा से ज़्यादा नाम इंक्लूड कराएं और तकरीबन मस्जिद को मरकज़ बनाएं। मस्जिद के ज़रिए से अगर ये काम होगा तो मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ी कामयाबी कौम के लिए होगी। सर, एक इल्ज़ाम ये भी है कि कई सारे माइनॉरिटी डोमिनेटेड एरिया टारगेटेड करके डेलिबरेटली वोटर लिस्ट से नाम हटाया गया है। क्या इसके खिलाफ कोई मुहिम करके, क्या इसका सोल्यूशन क्या है सर? तो ये बिल्कुल सही है, साजिश हो रही है। माइनॉरिटीज एरियाज और दलित एरियाज में नामों को निकालने की साजिश हो रही है। उसका डटकर मुकाबला करना होगा। अगर उसका मुकाबला करना है तो हम लोगों को एक तरतीब के साथ वोटर लिस्ट के साथ काम में जुड़ जाना चाहिए और वोटर लिस्ट को हेल्थी बनाना चाहिए। देखिए, अभी तो पैगाम यही है कि नफरत छोड़ो भारत जोड़ो जो सारे देश में चल रहा है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत है वो है कौमी एकजुटती की। अगर कौम आपस में कौमें बढ़ जाएंगी और मज़हब की बुनियाद पर हो या ज़ात की बुनियाद पर हो या ज़बान की बुनियाद पर हो तो इस मुल्क की सालमियत ख़तरे में पड़ जाएगी, इस मुल्क की एकता और अखंडता ख़तरे में पड़ जाएगी। इसलिए वक्त रहते हुए ये हम लोगों की जिम्मेदारी है और कौमी तंजीम ने ये बेड़ा उठाया है कि हम इस मुल्क के अंदर कौमी एकजुटती को मजबूत करने के लिए और फ़िरक़ावाराना हम आहंगी बनाने के लिए पूरी ताकत से हम काम करेंगे, लोगों को जोड़ने का काम करेंगे। ये हमारा मकसद है। देखिए, अब जाने वाले को तो कोई रोक नहीं सकता। गुलाम नबी साहब का जहाँ तक सवाल है, पार्टी ने उनको भरपूर इज़्ज़त और शोहरत और मौके सब उनको दिए। मैं समझता हूँ कांग्रेस पार्टी में शायद ही कोई ऐसा शख्स होगा जितने मौके और फराहम उनको किए गए पार्टी की तरफ से, जितने ओहदे उनको दिए गए शायद ही किसी को दिए गए हों। लेकिन उसके बावजूद भी अगर वो नाराज़ हैं तो उसका कोई इलाज नहीं। देखिए, ऐसा है कि अमेरिका के प्रेसिडेंट की उम्र क्या है पता है आपको? वही 80 साल है। पूरे जो दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क है वहाँ का प्रेसिडेंट 80 साल का हो सकता है, तो हमारा कांग्रेस प्रेसिडेंट क्यों नहीं हो सकता है? मल्लिकार्जुन खड़गे साहब की एक लंबी तारीख़ है, कई ओहदों पर उन्होंने काम किया है पार्टी के लिए, कई जिम्मेदारियों का उन्होंने निर्वाह किया है। तो वैसे हालात में उनको पार्टी ने चुना है कि उनका जो एक्सपीरियंस है उसका फ़ायदा पार्टी को पहुँचे। अभी मैंने बताया कि हमारा मकसद है कौमी एकजुटती को मजबूत करना। जो मुल्क के हालात हैं उसको देखते हुए ज़रूरी है कि सभी लोगों को जोड़ा जाए। एक तरफ RSS, भारतीय जनता पार्टी
और जो संघ परिवार है उसकी कोशिश है कि मुल्क को बांटा जाए, मुल्क को तोड़ा जाए, नफरत फैलाई जाए। हम उसके खिलाफ हम काम करेंगे, कौमी तंजीम काम करेगी और तमाम जो ऐसे ही जमायतें हैं उनके साथ मिलकर हम काम करेंगे। ये बिल्कुल सही बात है, उसका नज़ीर साहब ने बहुत तफसील से बताया। ये 1.5 ईंट की जो मस्जिद बनाने की जो हमारी एक आदत है उसको ख़त्म करनी होगी। मुल्क के अंदर जो सेकुलर ताकतें हैं उनको मजबूत करनी पड़ेगी। हमारा मुस्तकबिल उन्हीं के साथ महफूज है। यहाँ आने का जब पैगाम मिला तो हमने सोचा कि कौमी तंजीम के ऑफिस बेरर्स को और मेंबर्स को उनसे मिलाया जाए, और उन्होंने पहले हमको बताया था कि एक सेक्युलर ताकत को यहाँ पे मजबूत करना है, और चूँकि हम लोग कांग्रेस पार्टी के आइडियालॉजी को मानते हैं इसलिए कांग्रेस पार्टी को, राहुल गांधी को, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को और यहाँ सिद्धरामैया साहब को और DK शिव कुमार साहब को उनका साथ देने के लिए हम लोग यहाँ पर सब मिल करके काम करेंगे। हम नहीं कह रहे हैं कि हिस्सा ना लें, हम यही कह रहे हैं कि मुसलमानों के वोटों को ना तोड़ें, बस। स्टेट लेवल का प्रोग्राम करेंगे।